टेस्ट होता है जिसे कहते हैं हम लोग एएमएस टेस्ट। ये हमें बताता है कि अंडे की क्वालिटी कैसी है और उसकी क्वांटिटी कैसी है। तो यदि अंडे की क्वालिटी कैसी है, यदि अच्छी अंडे की क्वालिटी है तो कंसीव हो जाएगा। जो आपने पूछा कि लेडीज को ब्लेम कर देते हैं, लेडीज को ब्लेम करने का वजह भी मतलब मैं जो कह रहा हूँ वो सच ना हो ऐसा भी मतलब ये आप कह भी सकते हैं। स्पर्म में भी दिक्कत होती है। हाँ। पर जनरली क्योंकि एक ही अंडा आता है, कुछ ही अंडे मिलते हैं और उसकी भी टाइमिंग होती है कि आप 40-45 साल तक आप उसको यूज कर सकते हैं, इसके बाद में मां नहीं बन सकते। क्योंकि आपके एग खत्म हो गए। अच्छा, क्योंकि आपको एग नहीं बन रहे। हाँ, तो जनरली फीमेल्स की शादी आजकल लेट हो रही ये है। भी एक कारण है। ये भी एक कारण है। स्ट्रेस भी एक कारण है। तो सही समय पे सही शादी करना और सही समय पे बच्चा करना ये बहुत जरूरी है। तो मैं तो बार बार अपने प्रोग्राम में कहता हूँ कि 25 से 35 के बीच में आप बच्चा पैदा कर लो। पर सर शादी आजकल 30 लोग अपना करियर बनाते हैं उसके बाद ही शादी करते हैं। 35 और 40 के बीच में फिर रिजल्ट घट जाते हैं और 40 के बाद तो आप सोचिए ना 45 सेम फीमेल मेल दोनों के लिए। मेल में ये होता है कि स्पर्म बनता है, जो डिफरेंस है दोनों में, मेल में स्पर्म बनता है जबकि लेडीज में एग मैच्योर होके आता है। मैच्योर होने का मतलब हुआ कि आपको एग जो निकलेगा ओवरी से, अंडे से मतलब ओवरी से निकलता है और निकल के फॉलोपिन ट्यूब होती है वहां से आता है और आपका क्या नाम है यूट्रस में आ जाता है जी। तो वो जब आपके पास अंडा ही नहीं होगा, एग ही नहीं होगा तो बच्चा नहीं होगा। एग मींस आपका बीज, लेडीज पर बीज। सर अभी मैं जैसे डॉक्टर्स को सुनती हूँ क्योंकि हमारी एज भी ज्यादा हो गई है, मेरा भी एक बच्चा है, लेकिन आगे अगर मैं सेकंड चाइल्ड वो करती हूँ, मेरी भी एज जो है 30 से ज्यादा हो गई है, तो मैं जैसे सोचती हूँ सेकंड चाइल्ड के लिए, लेकिन मेरे हस्बैंड की भी सेम एज है, तो लेकिन लोग तो ऐसा बोलते हैं, अभी डॉक्टर्स भी ऐसा बोल रहे हैं कि मतलब मेल को भी अपने जो भी उनके स्पर्म होते हैं उसको रख लेना चाहिए। और आजकल जब हम जाते हैं ना सर, मैं अभी प्रेगनेंसी के टाइम अपने गई थी, तो हमें मतलब ऐसे आए थे जैसे लोन ले लेना बैंक से, ऐसे हमें आए थे कि अपने स्पर्म और ये आप फ्रीज करवा लो। इसके लिए हमें डिस्काउंट भी दिया जा रहा था हॉस्पिटल में कि आप ऐसा कर लो, आपको जब सेकंड चाइल्ड करना हो, आपकी एज जो है ज्यादा हो जाए, तो ये जो है ऐसा करके हमें जैसे आपका अपना जो क्वेश्चन है उसमें जिसको एक बच्चा पहले हो गया है उसको जनरली बहुत कम प्रॉब्लम्स आती है। अच्छा, उसको सेकंड चाइल्ड हो जाता है। है। उनको दिक्कत होती है जिसको फर्स्ट नहीं हो रहा। अच्छा, वजह ये है कि यूट्रस में जब बच्चा होता है तो करीबन 10 किलो वेट आपको बच्चा हुआ तो आपको पता है बहुत ज्यादा 20 सर मेरा 20 मतलब मैं मोटा मोटी वैसे लेके चल रहा हूँ 10 केजी कम से कम। तो 10 केजी का मतलब हुआ कि यूट्रस आपका खुलता है और खुलने के बाद में वापस सिकुड़ता है, तो वो 10 किलो जो वजन बढ़ता है, 10 से 15 किलो जो वजन बढ़ता है, तो वो यूट्रस में वो कैपेसिटी अब हो गई है, एक बार खुल चुका है। और जब वो खुला ही नहीं है पहले तो सेकंड चाइल्ड कैसे होगा। तो दिक्कत ये होती है कि पहला बच्चा करना, पहला सेकंड मतलब कर में कोई ऐसी नहीं है दिक्कत, सेकंड हो जाएगा। जाएगा। पर वही है, लोग जो भी देख भी रहे होंगे उनके मतलब क्योंकि सोसाइटी अपने हिसाब से चलती है, अगर शादी होते ही बेबी हो जाता है तो ये भी कहते हैं घूमे फिरे नहीं और मजे नहीं करे, ये और तो कहने वाली बेबी हो गया, फिर वो अरेंज मैरिज लव मैरिज वाला आ जाता है उसमें। अब सर अब हम ये बात कर ही रहे हैं, तो पहले तो मैं इसकी बात कर लूँ आयुर्वेद वाले में, इसमें आप कैसे मेडिसिन करते हैं? आयुर्वेद के पास में हम लोगों के पास में भी पहले कोई रिपोर्ट्स नहीं थी और शायद जो मैं आज आपको रिपोर्ट दिखाऊं शायद ये पूरे संसार में पहली रिपोर्ट है। क्योंकि आयुर्वेद वाले एलोपैथ को नहीं जानते, एलोपैथ वाले आयुर्वेद को नहीं जानते, तो आयुर्वेद वाले जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनको मतलब इतनी डीपली नॉलेज नहीं है क्योंकि वो आईवीएफ में नहीं है। हम लोग आईवीएफ में भी हैं। अच्छा। आप मुझसे आईवीएफ की बात पूछोगे तो मैं बताऊंगा, क्योंकि हम लोग अपना एक सेंटर है हमारा, तो हम वहाँ रहते हैं तो पेशेंट को देखते हैं, तो जब देखते हैं तो पता रहता है भाई इसको ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। तो एक टेस्ट जिसमें मैं आपको बता रहा था एएमएस टेस्ट, तो ये एएमएस जो टेस्ट होता है ये करीबन 2.5 से लेके 4.5 तक नॉर्मल होता है। एक लेडीज को जब हम एग नापते हैं तो एग में ये पता चलता है कि क्वालिटी कैसी है और क्वांटिटी कितनी है, मतलब संख्या। तो क्वालिटी और क्वांटिटी हमें नापने के लिए एएमएच एक टेस्ट है जो करीबन अभी 25-30 साल पहले मतलब आया है। तो उसमें 2.5 से लेके 4.5 तक आपका है, तो आपका बिल्कुल एग की खूब मतलब आप पे है आपके पास डिपॉजिट और आप बच्चा कर सकते हैं। 45 एज तक भी आराम से कर सकते हैं। अब यदि 30 साल तो ये टेस्ट मतलब सबको वैसे नॉर्मली कराना चाहिए जिनको अगर बेबी नहीं हो रहा या शादी के बाद? देखिए हाँ, जो शादी के बाद तो ये टेस्ट डॉक्टर कराएगा ही कराएगा,
यदि आप आईवीएफ सेंटर में जाएंगे सबसे पहले आपका यही टेस्ट। तो ये तो बहुत अच्छी बात है जो हम लोग देख रहे हैं, उन्हें अपनी शादी से पहले ही टेस्ट करा लेना नहीं, चाहिए। शादी से पहले कोई नहीं कराता, कोई आपका वीडियो भी नहीं देखेगा शादी से पहले तो। अच्छा, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो शादी के बाद ही के क्वेश्चन होते हैं। नहीं सर, लोगों को, मेरे हस्बैंड जो है, मतलब लोगों को आजकल बहुत ज्यादा डर हो जाता है सब वीडियोस देख के, वो हम लोग भी डिस्कस करते हैं, तो लोगों को ये